हरे कृष्ण। तो आज क्योंकि हमारे एक आचार्य हैं, उनका आज जो है तिरुभाव दिवस है, तो जो मैंने आज क्लास में एक्सप्लेन किया था तो उसकी डिमांड आई है। कई लोगों ने मुझे मैसेज करके ये बोला है कि आप इसके बारे में ना, हम भूल जाते हैं आप जब बताते हो क्लास में, तो हमारी इतनी मतलब याद नहीं रहता, तो आप उसकी वीडियो बनाइए। तो आज मैं उसी पर वीडियो बना रही हूँ। तो एक क्वेश्चन है पहले आपसे, जो लोग नए हैं, जो लोग क्लास के नहीं हैं, वो उनसे एक क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोगों को पता है कि वायु के अंश कौन है? तो आपके माइंड में एकदम अभी आ रहा होगा, और आप शायद कमेंट बॉक्स में भी डाल दें कि हनुमान जी। और बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्योंकि हनुमान जी ही वायु के अंश माने जाते हैं, वायुदेव के। लेकिन क्या आपको पता है दो और लोग भी हैं जो वायुदेव के अंश हैं? तो कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो बताइएगा, नहीं तो आगे स्क्रॉल करके वीडियो को तब नहीं बताना है, बिना स्क्रॉल किए बताना है कि अगर आपको सच में पता है कि दो और लोग कौन हैं जो वायुदेव के अंश हैं। तो मैं अब यहाँ पे डिस्क्लोज कर रही हूँ कि वायुदेव के जो दो और अंश हैं, एक तो हो गए हनुमान जी, दूसरे हैं हमारे भीम, जो कि पांडव थे। पंच पांडव में से एक है भीम, है ना, पांडव और कुंती के पुत्र दूसरे। और एक और आते हैं जो कि हमारे आचार्य हैं, माधवाचार्य, जो कि जिनको कि नाम दिया गया जाता है वायुदेव के अंश पुत्र, या कुछ भी कह लीजिए। तो हनुमान जी और आपके ये भीम और माधवाचार्य, ये तीनों क्या हैं? वायुदेव के अंश हैं। अब वायुदेव जो है वो आपको पता है देवता है, स्वर्ग में आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग क्या है? भोग विलास की जगह है, जहाँ पर अगर जीव चला भी जाता है तो वापस इस धराधाम में वापस लौट के आ ही जाता है। तो ये जितना भी ब्रह्मांड है ना, ये जो ब्रह्मांड एक नहीं है, कई सारे हैं, तो ये जितने भी ब्रह्मांड है ना, उसके अंदर जो भी ये ग्रह हैं, ग्रह जैसे कि मरकरी है, प्लूटो है, पृथ्वी यानी कि अर्थ है, सन है, इनको जो उनकी जगह पर जिसने रोका हुआ है ना, वो है वायुदेव। वायुदेव की वजह से वो अपनी जगह से टस मस नहीं होती, वो एक ही जगह पर अपनी धुरी पर घूमती रहती है। तो ये है शक्ति वायुदेव की। अब सोचिए वायुदेव, अब क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनसे आगे का कार्य करते हैं, तो ऐसी शक्ति लेकर और आगे अपनी शक्ति भी देकर, और ये जो तीनों हैं हनुमान जी, भीम और ये आपके माधवाचार्य, तो इनके बारे में आपको पता है कि हनुमान जी का पता है, भीम का पता है, बल कितना है उनके अंदर। और हनुमान जी समुद्र लांग जाते हैं, पूरी लंका में आग लगा देते हैं, अपना छाती चीर के भी दिखा देते हैं कि राम बसे हैं मेरे मन में, जो कि हमारे में पॉसिबल नहीं है। तो आज उन्हीं के तीसरे अवतार के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो मुझे क्षमा करें लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पूरा कवर अप कर दूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ। और ये स्पेशली जिन्होंने मुझे बोला है उनके लिए तो है ही, और बाकी आप लोगों की भी अगर मैं थोड़ा बहुत ज्ञान वृद्धि कर पाऊँ तो आप लोग सुनिए ध्यान से। तो ये हैं जो तीसरे अवतार हैं, ये हैं श्री माधवाचार्य, माधवाचार्य, और ये आचार्य भी हैं। तो ये इनका आज क्या है? तिरुभाव दिवस है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1238 1238 ईस्वी में हुआ था। थोड़ी सी मुझे ना काउंटिंग में प्रॉब्लम है, हिंदी में नहीं आती है। और इन्हें वायु का अवतार माना जाता है। स्थान जो था ये कर्नाटक में। सोचिए भगवान ना कहाँ कहाँ, मतलब सब जगह हुए हैं, कभी इधर कभी उधर, किसी रूप में, किसी उसमें वेश में। तो अब इन्होंने जो अवतार लिया है वो लिया है कर्नाटक के दक्षिण कनारा जिले में, उडुपी के पास में। और इनके जो पिता का नाम था वो है तुलु बर हमीन।
अब इसका मतलब ये नहीं कि ये मुसलमान है, इनका नाम ही यही है कि तुलु बर हमीन हमीन। माता का नाम है वेदवती। और इनका जो माधवाचार्य का जो बचपन का जो नाम है वो है वासुदेव। सोचिए, वासुदेव कृष्ण नहीं, वासुदेव इनका नाम पड़ा था जब ये बच्चे थे। और ये एक्सपर्ट थे, मतलब इनको बहुत सारी चीज़ें आती थी। उनमें से ये एक्सपर्ट थे शारीरिक व्यायाम करने में और मैदानी खेलों में। मैदानी खेलों में उस टाइम पे कौन कौन से चलते थे? कुश्ती, दौड़, कूद, तैर। इसीलिए मतलब इनमें वो पारंगत थे, इसलिए उनका नाम अब चेंज होके क्या हो गया, वासुदेव से बदल के भीम पड़ गया कि ये भीम है, क्योंकि इनको हराना नामुमकिन है। अध्ययन इन्होंने बहुत सारे किए, वेदों का अध्ययन किया। और वेदों के अध्ययन, वेद, सोचिए वेद जो है उनका अध्ययन करके ये उसमें पारंगत हो गए, मतलब एक्सपर्ट बन गए। इनका जो उपनयन संस्कार है वो 5 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। और आपको ये जानकर बहुत ही अचंभा होगा कि इन्होंने सन्यास जो लिया है, लोग बड़े होकर लेते हैं, इन्होंने सन्यास 11 साल की उम्र में ही ले लिया। मतलब जब ये 11 वर्ष के थे। और वो दिन बताया जाता है विजयादशमी का दिन था वो वाला। और अक्टूबर में, ऐसा मान रहे हैं कि अक्टूबर में वो आया था। इनकी दीक्षा जो दी गई है, जिनसे इन्होंने दीक्षा ली है, माधवाचार्य ने, जो वायु के पुत्र अंश हैं, उन्होंने दीक्षा किससे ली है? अच्युत प्रेमाचार्य से, प्रेक्षाचार्य से, अच्युत प्रेक्षाचार्य से इन्होंने दीक्षा ली है। अब इनका वापस से नाम चेंज हो गया, पहले था वासुदेव, फिर पड़ा भीम, अब इनका नाम पड़ गया है पूर्ण प्रज्ञ। अब इनका नाम पड़ गया पूर्ण प्रज्ञ, मतलब ये अब पूर्ण हो गए, मतलब फुली डिजायर्ड, मतलब व्यक्ति हैं जिनके सब चीज़ आती है। अब ये जो अच्युत प्रेक्षा जो आचार्य हैं, इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको हर चीज़ आती थी, तो इन्होंने अपने स्थान पर अपने ही मठ का इन्हें प्रमुख बना दिया, है ना। अपने ही स्थान पर अपने ही मठ का, जो मठ होते थे पहले, उनका इन्होंने इनको प्रमुख बना दिया। और इनका नाम अब फिर से चेंज हो गया है, और अब क्या पड़ गया है? आनंद तीर्थ। वासुदेव, भीम, पूर्ण प्रज्ञ, अब हो गया इनका आनंद तीर्थ के नाम से इनको जाना गया। इन्होंने जो है भक्ति का बहुत ज़्यादा प्रचार किया। जो इनकी काबिलियत होती है ना, जो बड़े बड़े महापुरुष और ये जो अवतार होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं। किस चीज़ का? भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इन्होंने कहाँ पे किया? दक्षिणी और उत्तरी भारत में इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। इन्होंने जो है 37 लेख लिखे हैं, जैसे कि गीता भाष्यम, सुथरा भाष्यम और अणुभाष्यम, ऐसे ऐसे इन्होंने लेख लिखे हैं। इन्होंने कई सारे चमत्कार किए। एक्चुअली हम जो सारे लोग हैं ना, जब तक चमत्कार नहीं आता बीच में, तब तक हम मानने को तैयार नहीं होते कि हाँ ये सच में कोई अवतार है। तो पहला अवतार इन्होंने क्या किया, मतलब पहला चमत्कार इन्होंने क्या किया, जब ये तमिलनाडु में थे, और उस समय पे हमारे जैसे आप लोगों को पता है कि 4 महीने का, मतलब 4 चतुर्मास का नियम चलता है, तो उस टाइम में हम कुछ कुछ चीज़ें एक एक महीने के लिए छोड़ते हैं। तो वो चल रहा था। तो उस टाइम पे इनके पास में कोई मतलब मठ में इनके पास में एक युवती आई, जो कि क्या थी, गर्भ से थी। और उन्हें इतनी प्यास लग रही थी कि उन्हें उनसे रुका नहीं जा रहा था, मतलब वो परेशान हो रही थी प्यास के मारे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, तभी इन्होंने ये काम किया। जो सन्यासियों के पास ना एक दंड होता है, दंड जो उन्हें याद दिलाता है कि आपने क्या की है, दीक्षा ली हुई है और आप सन्यासी हैं, और आपको इन चीज़ों का पालन करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सन्यासियों को फॉलो करनी होती हैं, तो उन चीज़ों को याद दिलाने के लिए वो दंड रखा जाता है उनके पास में। उन्होंने क्या किया, उस दंड को धरती पे मारा, और सोचिए मतलब वहाँ से पानी आ गया, मतलब उन्होंने उसकी प्यास बुझाई कैसे? डंडा मारने से। मतलब सोचिए इतनी शक्ति उनके अंदर है, मतलब थी उस टाइम पे, या है, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अभी भी आगे मैं बताऊंगी वो अभी भी हैं। फिर उन्होंने दूसरा एक और काम किया। सोचिए, समुद्र की लहरों की जो
साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये तो मैं अभी गई थी, अलीबाग भी गई थी और कई सारी जगह, जुहू, कहीं भी जाओ आप तो जहाँ समुद्र होगा ना, जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ का भी जो समुद्र है उसमें इतनी आवाज़ें आती हैं कि आप ना डर भी जाओगे। अगर रात वात में या शाम में चले जाओ तो आपको डर भी लग जाता है। इन्होंने क्या किया, जब वो स्नान करने गए थे तो इन्होंने उसको, उसकी साउंड ही बंद कर दी। मतलब इतनी शक्ति कि सोचो कितनी लहरें, लहरों की कोई काउंटिंग नहीं है, जैसे तारों की काउंटिंग नहीं है, बालों की काउंटिंग नहीं है, रोमों की काउंटिंग नहीं है, उसी तरीके से लहरों की काउंटिंग नहीं है। लेकिन उन्होंने लहरों की साउंड, आवाज़ को म्यूट कर दिया। सोचिए, मतलब एक बटन दबा दिया इन्होंने अपने हाथ से और वो म्यूट हो गया। ऐसे ही एक बार और इनकी, और बहुत सारी हैं, उसमें से मैं कुछ कुछ बता रही हूँ। इन्होंने क्या किया कि ये जब ये मतलब प्रातःकाल घूम रहे थे समुद्र के किनारे, तो इन्होंने क्या देखा कि एक समुद्र का नाम भी है, एक बार बता रही हूँ। मालपे के समुद्र तट पर इन्होंने क्या देखा, एक ना जहाज जो है वो डूब डूब रहा है। मतलब वो डूबने वाला था, पलटने वाला था, ऐसे मतलब होगा इधर उधर कहीं पलटने वाला था। तो इन्होंने जब देखा तो इन्होंने उस जहाज को अपने हाथ के इशारे से, अगर वो ऐसे पलट रहा है तो उन्होंने ऐसे कर दिया, मतलब बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, और उसको पलटने से बचा लिया। और बच गया वो जहाज। इतनी तूफान, इतना आंधी तूफान में भी इन्होंने उस जहाज को खाली एक हाथ के इशारे से इन्होंने बचा लिया। तो उस जहाज का जो कैप्टन था उसने क्या किया, उसको मतलब कुछ आइडिया लगाया, जो इनके साथ थे उन्होंने उसे बताया, तो वो इनके पास आया और उसके जहाज में क्या था, चंदन थे, मतलब चंदन की ढेलियाँ लेके आया था वो। उसमें से उन्होंने आग्रह किया कि प्रभु या आचार्य जी, जो भी उन्होंने बोला होगा, कि आपको मैं कुछ भेंट स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। तो ये चंदन है, इसका प्रयोग आप जो है भगवान के लिए निमित्त कर सकते हैं, आप भगवान के निमित्त इसे रख लीजिए, ये मेरी अंदर से इच्छा उन्होंने बताई, जो कैप्टन था जहाज का। अब उसके आग्रह पर भगवान, भगवान ही है, इन्हें भगवान ही कह सकते हैं, माधवाचार्य जी ने क्या किया, वो जो ढेला था उसको अपने पास में स्वीकार किया। अब स्वीकार कर लिया, उसको रखा, तो कुछ समय के बाद में वो जो ढेला था वो ब्रेक हो गया, मतलब टूट गया। और उसके अंदर कौन मिले इन्हें, विष्णु जी का एक विग्रह इनको मिला। तो विष्णु जी का विग्रह, फिर इन्होंने सोचा कि ये जो विग्रह है, मतलब सोचा क्या, इनको तो पता ही होता है कि ये जो विग्रह है ये रुक्मणी देवी द्वारका धाम में विष्णु जी का, मतलब कृष्ण जी का जो होता है, क्या मिला था इन्हें, एक मिनट, जो विग्रह था, कृष्ण की जो मूर्ति थी वो रुक्मणी जी उनकी पूजा किया करती थी, ये वो वाला विग्रह था। जो मूर्ति थी वो वाली मूर्ति थी, जो जिसको कि ऑलरेडी पूजा जा चुका था, किसके द्वारा, रुक्मणी देवी के द्वारा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, उसको फिर उसको निकाला और उसकी स्थापना करी। उडुपी एक जगह है, आप लोगों को सबको पता है, इंडिया में ही है, वहाँ पे इन्होंने इसको स्थापित किया। उसके बाद में इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए हैं, आगे आएंगे। इसमें द्वैत, अद्वैत दर्शन, द्वैत और अद्वैत दो चीज़ों से मिलकर बनता है द्वैत, और अद्वैत मतलब एक। तो द्वैत दर्शन का इन्होंने क्या किया है, प्रचार प्रसार किया है, जो कि उडुपी में भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए इन्होंने क्या किया, 8 मठों की स्थापना की। एक मठ तो इन्हें जो है इनके गुरु अच्युत प्रेक्षा आचार्य जी ने दे ही दिया था, उसमें प्रमुख बन गए थे। अब इन्होंने कृष्ण भक्ति को आगे प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने 8 मठों का और भी ज़्यादा विस्तार किया है। अब आगे यहाँ पे बता रहे हैं कि उसी टाइम में क्या था कि समकालीन इनके रामानुजाचार्य थे। अब रामानुजाचार्य से पहले शंकराचार्य थे। शंकराचार्य थोड़ा सा बता रही हूँ मैं। शंकराचार्य जो है ना, जो हम 4 धाम जाते हैं, उनकी स्थापना शंकराचार्य जी ने की है। और वो 788 से 820 ईस्वी में उन्होंने, वो शिव भक्त थे जो शंकराचार्य थे।
और उन्होंने क्या किया, मायावाद का संप्रदाय, मतलब वो मायावाद संप्रदाय से थे। उन्होंने कुछ शैव्य मतलब पैदा किए, मतलब जो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, उनको फॉलो करते थे वो। और वो क्या मानते थे कि भगवान जो है ना निराकार ब्रह्म है, मतलब हम जब जीव जो है मरते हैं तो हम निराकार ब्रह्म में तल्लीन, तदात्म्य हमारा उसमें हो जाता है। और उनकी धारणा थी कि हम जो है मरने के बाद में ज्योति जो होती है, ब्रह्म ज्योति, उसमें विलीन हो जाते हैं। और इनका मानना था, इनका जो शंकर के दर्शन कभी कभी आस्तिकता और नास्तिकता के बीच में एक समझौता माना जाता है, क्योंकि सिर्फ बौद्ध को पूरा नास्तिकता के बाद वैदिक साहित्य के आस्तिक गर्भाधान को बहाल करना बताया जाता है। ठीक है, तो ये इसके, और ये जो है कब के टाइम के हैं, ये सम्राट अशोक के टाइम के हैं। सम्राट अशोक ने बहुत लड़ाई मारधाड़ की थी, उसके बाद उन्होंने क्या बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ये हमने कई बार मूवीज़ में और जो है किसमें उसमें भी पढ़ा है, क्या बोलते हैं, बुक्स में भी कई बार पढ़ा है, सिलेबस में भी आता है। इसके बाद में अब इन्होंने, जो शंकराचार्य थे, ये क्या मानते थे, अब जो मेन पॉइंट है वो सुनिए। ये क्या मानते थे कि ब्रह्म, मतलब हम जो जीव हैं ये हम जो है मरने के बाद में कहाँ चले जाते हैं, ब्रह्म तेज में चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं रामानुजाचार्य, जो कि बताते हैं कौन सी ईस्वी में आए थे, 1017 से 1137वीं ईस्वी में आए हैं। और इन्होंने दक्षिण भारतीय, ये ब्राह्मण थे, और इन्होंने क्या किया था, ये जो है श्रीरंगा एक जगह है, उसमें वैष्णव मंदिर के मुख्य पुजारी रहे हैं ये। अब रामानुजाचार्य भी बहुत बड़े जो हैं श्री संप्रदाय से आते हैं, ये जो 4 संप्रदाय हैं उनमें से एक में से आते हैं। और इन्होंने क्या किया है, वैष्णव प्रस्तुति के लिए और शंकर के वेदांत के विरोध के लिए ये जाने जाते हैं। जो शंकराचार्य हैं ना, जिन्होंने ये बताया कि ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो इन्होंने उनका विरोध किया था। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि भगवान की एक फॉर्म है, मतलब भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है, वो साकार स्वरूप है, ऐसा नहीं है कि वो निराकार है। तो इन्होंने रामानुजाचार्य ने बताया कि भगवान का एक आकार है। और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले विष्णु जी को, मतलब विष्णु जी पहले मतलब कोई नहीं जानता था विष्णु जी को, निराकार ब्रह्म को मानते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस, मतलब बताया लोगों को कि भगवान विष्णु है, विष्णु जी भगवान है। वहाँ पे इन्होंने, रामानुजाचार्य ने इंट्रोड्यूस किया उन्हें। और इन्होंने विष्णु जी के कई सारे क्या किए, मंदिरों की स्थापना की, मतलब टेम्पल्स बनाए। और इन्होंने क्या बोला कि भगवान की एक फॉर्म है, और इन्होंने द्वैत, दो, मतलब भगवान और जीव, दो दो द्वैत, मतलब दो लोग हैं, भगवान का अंश जीव है, मतलब भगवान भी हैं और जीव भी है। और इन्होंने क्या किया, वैष्णव सिद्धांत को भी इंट्रोड्यूस किया, किसने, रामानुजाचार्य ने। तो रामानुजाचार्य ने विष्णु जी की पूजा की स्थापना की, विष्णु जी को इंट्रोड्यूस किया है, टेम्पल्स बनाए हैं, और साथ में 2 चीज़ों में अलग अलग किया है, जीव को और भगवान को, मतलब भगवान और जीव को अलग अलग किया है। और ये बताया कि भगवान की एक फॉर्म है, मतलब भगवान निराकार रूप में नहीं है। उसके बाद अब आते हैं हमारे माधवाचार्य, जो कि भगवान मतलब वायुदेव के अंश हैं। तो वो कब आए हैं, 1239 में आए हैं, और कब तक रहे हैं, 1319 तक रहे हैं, 1319 ईस्वी तक। और ये क्या थे, वैष्णव परंपरा के थे, वैष्णव परंपरा होती है उसमें से ये थे। और इन्होंने क्या किया, अपने आप को शंकर के अद्वैतिक दर्शन के शुद्ध द्वैत वेदांत दर्शन का एक प्रकार के विषय में इन्होंने बताया। क्या बताया, उनकी शिक्षाओं में उन्होंने 3 सप्ताहों के बारे में बताया। अब इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं। वहाँ तो शंकराचार्य ने एक, भगवान ब्रह्म, फिर रामानुजाचार्य ने द्वैत, भगवान और जीव। अब इन्होंने क्या बताया, माधवाचार्य ने 3 चीज़ें बता रहे हैं। 3 चीज़ें क्या हैं, पर ब्रह्म, परम ब्रह्म, दूसरा जीव, और तीसरा भौतिक संसार। मतलब इन्होंने एक चीज़ और बताई है, मतलब जिस संसार में हम लोग अभी रह रहे हैं,
ये इसे क्या बोलते हैं, भौतिक संसार बोलते हैं, जिसमें हम इस बॉडी के अंदर मतलब बंधन में है जब तक भी हमारी जितनी उम्र लिखी हुई है। तो उन्होंने 3 चीजें बताई हैं, परब्रह्म, जीव और भौतिक संसार। भगवान और जीव सदा अलग हैं। अब इन्होंने क्या किया कि भगवान अलग हैं और जो हम जीव हैं वो अलग हैं। इस बात पर माधव रामानुज से भी आगे थे, मतलब माधवाचार्य रामानुजाचार्य से भी आगे थे। उन्होंने तो खाली ये बताया भगवान और जीव हैं, अब उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बोला है, अब ये बोल रहे हैं कि हम हैं तो लेकिन अलग हैं। उन्होंने कहा कि भगवान भौतिक संसार से परे हैं, मतलब भगवान का इस सृष्टि से, मतलब वैसे तो वह अटैच्ड है लेकिन इससे परे हैं। और वह भौतिक संसार जो बहिरंगा शक्ति का उत्पाद है, किसका, बहिरंगा शक्ति यानी माया देवी, इसी के साथ जीव भी भौतिक पदार्थ से परे है। मतलब हम भी इस भौतिक, देखिए अब ये बोल रहे हैं ना, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हम जो है, हम ये जो शरीर है, दिस इज पदार्थ, ये कुशन है ये पदार्थ है, ये घर है ये पदार्थ है, ये जो फ़ोन पे मैं वीडियो बना रही हूँ ये पदार्थ है। लेकिन जो हम जब ये जो हमारी आत्मा है ये भौतिक पदार्थ, मतलब ये शरीर, ये भौतिक जो शरीर है इससे अलग है। और आप सब जानते हैं कि जब हम, ये जो आत्मा है कभी मरती नहीं है, ये हस्तांतरित की जाती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। और ये क्या है, ये पदार्थ यहीं रह जाएगा और ये आत्मा इसमें से निकल के चली जाएगी। ये सभी के साथ होता है, सबने किसी ना किसी को, मरे हुए जीव को देखा है ना, चाहे वो इंसान का देखा हो, चाहे वो जानवर का देखा हो, पक्षी का देखा हो। तो क्या होता है, वो जो भौतिक शरीर है वो यहीं रह जाता है और जो हमारी आत्मा है वो चली जाती है। तो इस लाइन का बहुत ज़्यादा मतलब है। उन्होंने बोला है, क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भगवान भौतिक संसार से परे हैं, ठीक है, और वह भौतिक संसार जो बहिरंगा शक्ति का उत्पाद है, इसी के साथ भी जीव भी भौतिक पदार्थ से परे है। और ये हम मतलब मानते हैं, हमने देखा है, क्योंकि वह भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और वो बोल रहे हैं कि जो ये क्या है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। उन्होंने कहा कि हालांकि जीव भौतिक पदार्थ से परे है, ऊपर है, वह भगवान से अलग है और उनका सेवक है। और क्या है, उनका सेवक है। जबकि भगवान क्या है, स्वतंत्र हैं। मतलब भगवान की हम कठपुतलियां हैं। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि भगवान हमें चाहे कैसे भी नचा सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन हम क्या है, उनसे बंधे हुए हैं, हम उनके सेवक हैं। और वो क्या है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव उन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। अब कैसे करता है, देखो, अगर पृथ्वी हमें अनाज ना दे तो हम भूखे मर जाएं, अगर बारिश ना हो तो हम अनाज उत्पन्न नहीं होगा, अगर ठंडी ना हो तो गर्मी का एहसास नहीं होगा, गर्मी ना हो तो ठंड का एहसास ना होगा, अगर सुख ना हो तो दुख का, मतलब ये सारी चीज़ें हम, हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं है। तो हम क्या है, भगवान पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है बेसिकली। माधवाचार्य ने बताया कि भगवान ब्रह्मांड को भगवान क्या करते हैं, भगवान जो है ब्रह्मांड को बनाते हैं, और ये बात सही है, और ख़त्म भी करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, प्रलय आती है तो वो ख़त्म भी करते हैं और बनाते भी हैं। और उसी समय भगवान अपने मूल सनातन रूप भगवान कृष्ण कि वे हमेशा प्रकट और अव्यक्त पदार्थ से ऊपर रहते हैं। अब यहाँ पर जो है देखो, जो पहले शंकराचार्य ने बोला ब्रह्म तेज, रामानुजाचार्य ने बोला क्या, कि विष्णु जी को उन्होंने बताया कि विष्णु जी हैं। अब उससे भी आगे माधवाचार्य ने बताया कि कृष्ण को यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं, जो मूल भगवान है वो भगवान जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं वो कृष्ण हैं, और उन्हीं, वही जब पुरुषावतार लेते हैं तो वो अपने आप को विस्तारित करते हैं। पुरुष अवतार में वो 3 पुरुषों में विस्तार करते हैं, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और ये तुम्हारा क्षीरोदक्षाई विष्णु। और क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, वही जो है अवतार लेते हैं। तो ये जो अवतार लेते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु तक कौन पहुँचे, रामानुजाचार्य पहुँचे, लेकिन माधवाचार्य कृष्ण तक पहुँचे, जो पुरुषावतार लेते हैं इस पूरी धराधाम को बनाने का कार्य, और ये सब करते हैं। आगे बता रहे हैं यहाँ पे कि इसके अलावा माधव बताते हैं, माधव मतलब माधवाचार्य बताते हैं कि जीव अपने कर्मों को खुद संशोधित करता है।
मतलब भगवान ने हमें हर चीज़ दी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने कर्मों को हम खुद ही मतलब कार्यान्वित करते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों को या जो हमारे संगी साथी हैं, उनको, जैसे बच्चे हैं उनको स्कूल भेजते हैं, उनको बुक्स देते हैं, उनको वो सारा वातावरण देते हैं, लेकिन पढ़ाने में टीचर एक ही जैसा पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चों को अपने कर्म के अनुसार क्या करना होता है, उसको ग्रैब करके वो क्वेश्चन आंसर रिजल्ट लाना होता है ना। तो वैसे ही हमें भी भगवान ने यहाँ पे एक परीक्षा में भेजा हुआ है कि आपको क्या चीज़ें आपको लेनी है अंदर और क्या चीज़ें आपको नहीं लेनी है। और भक्ति के माध्यम से अपने सारे कर्मों को समाप्त कर अपनी मूल स्थिति भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो मेनली क्या है यहाँ पर कि इन्होंने कृष्ण को इंट्रोड्यूस किया है, और क्या बोला है कि भगवान ने संसार की रचना, इन्होंने यहाँ पे बताया क्यों की है, क्यों की है। एक भाव है रखा है कि जितने भी जीव हैं ना, वो क्या है, भगवान के सेवक हैं। वी आर द सर्वेंट ऑफ गॉड। आगे इन्होंने बोला जीव भगवान से कैसे अलग है, इन्होंने इसकी चर्चा यहाँ पे की है। अब इन्होंने जो विष्णु पूजा यानी कि कृष्ण पूजा के बारे में बताया है कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो पहली चीज़ है शरीर को उनके प्रतीक चिन्हों से क्या करना, सुशोभित करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नहाने के बाद में हम वैसे तो 12 बोलते हैं, लेकिन 13वां हम सर पर भी जो है वो टीका जो बचता है लगा लेते हैं, है ना। ललाटे केशवम ध्यानेन, ये सब जो है वो बोल के हम लोग करते हैं, तो इसको बोलते हैं अंकाना, अंकित करना। दूसरा हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। बच्चों का नाम हम भगवान के नाम पर रख देते हैं। जैसे आपने कथा भी सुनी होगी किसकी जो हमारी कथा आती है कि उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया, है ना। और जो है लास्ट में उन्होंने उनकी आसक्ति थी बेटे में, तो उन्होंने नारायण नारायण पुकारा। जब उनको यमदूत लेने आए तो उन्होंने नारायण पुकारा, लेकिन नारायण तो क्योंकि भगवान का शाश्वत नाम है, उन्होंने तो अब रखा है बच्चे का, लेकिन शाश्वत नाम है, तो उसके साथ में विष्णु दूत भी आ गए और फिर उनकी वार्तालाप चलती है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी। तो हमें ऐसा नाम रखना चाहिए अपने बच्चों का भी, या जो हमारे साथ है, जिसमें कि भगवान की ध्वनि, भगवान का स्मरण हो। पहले के टाइम में हम लोग कहते थे ना कि जो उनके नाम होते थे ओम, राम, श्याम, ऐसे ऐसे नाम रखते थे, तो वो बिल्कुल सही कार्य कर रहे थे। मतलब पहले के लोग हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तीसरा है भजन। भजन क्रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भजन क्या होता है, महिमा का गान करना, भगवान की महिमाओं का गान करना भजन कहलाता है। तो 3 चीज़ें शरीर पे अंकित कीजिए भगवान की चिन्हों को। दूसरा, बच्चों का नाम आप कुछ इस तरह से रखिए, या अपने हस्बैंड का नाम कुछ ऐसा रखिए, या अपने साथी पड़ोसियों का नाम, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ कुछ हम गलत गलत नाम रख देते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये कुछ नाम रखते हैं ना, बहुत बहुत नाम रखते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ जैसे मोटा, काला, पीला जो बोलते हैं, उसकी जगह हमें क्या बोलना चाहिए, भगवान के नाम रख दीजिए, तो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा हो ही जाएगा। और भजन क्रिया, अब ये आगे बोला है ईश्वर को याद करने की मजबूत आदत डालें। इससे क्या होगा, मजबूत आदत आपको पड़ेगी ईश्वर को याद करने की। और ये क्यों करना है, तभी आपके लिए मृत्यु के क्षण, अब आप लोग कह रहे होंगे यार बार बार मरने मरने का काम कर रहे हैं, मरेंगे तो मर जाएंगे, एक ही जिंदगी है। नहीं, 12 जो 84 लाख योनियां है ना, अगर उसमें नहीं जाना है, जानवर, कुत्ते, कुतिया, ये सब नहीं बनना है, सॉरी टू से, पर अगर ऐसा नहीं बनना है तो आपको क्या करना है, आपको मृत्यु के क्षण में उन्हें याद करना आसान होगा अगर हम उनकी आदत डालेंगे। तो इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बताई हैं। त्याग, त्याग किस चीज़ का करना होता है, जैसे कि हमें बताया जाता है कि चाय, कॉफ़ी, चरस, गांजा, ये तो बहुत दूर की बात है, शराब, सिगरेट और स्त्री संग, ये सब नहीं हमें करना है। तो ये इसका त्याग हमें करना है। भक्ति हमें करनी है। भक्ति मतलब सुबह उठना, जप करना, भगवान की मंगला आरती, शयन आरती, दोपहर में आरती, राजभोग, है ना, ये सारी चीज़ें, भगवान को नहलाना, भगवान से बातें करना, ये सारे कार्य हमें करने हैं।
और ध्यान, हमें कोई भी कार्य करना है तो भगवान का ध्यान, भगवान के लिए ही हमें वो कार्य करना है, तो ही हमारा जीवन सफल है। के माध्यम से भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि साधक भगवान का दर्शन, अब यहाँ पे कह रहे हैं भगवान का अगर दर्शन पाना है, सोचिए मतलब जो लोग पहले से सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो है क्या करते हैं, ध्यान कर कई कई लाखों लाखों वर्ष तक ध्यान कर करके जो भगवान का दर्शन करते थे, वो कैसे बता रहे हैं हमें दर्शन करने के लिए, तो उसे स्वयं क्या करना है, वेदों का अध्ययन करना है। मतलब जो भगवान है ना, वो कलयुग में वेद बन गए हैं, वो रिटिन स्क्रिप्ट्स बन गए हैं, स्क्रिप्चर्स बन गए हैं। तो अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं और हम उनको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, हम उनको ध्यान, वो हमें दिखने लगते हैं। वो ऐसी, अगर हम बहुत ही अच्छे ढंग से जप कर रहे हैं और भगवान की बुक्स को पढ़ रहे हैं तो हमें साक्षात दर्शन होते हैं। ऐसा मतलब मुझे, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा भक्त बन गई हूँ या ये, रियलाइज होता है, गूज बम्स उठ जाते हैं जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं या कुछ भी हम पढ़ते हैं तो होता है, ये सीरियसली जो है होता ही है। अभी भी मेरे ना हाथ के उठ रहे हैं। और दूसरा क्या करना है, इंद्रियों पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरा है वैराग्य, मतलब हम अगर परिवार में साथ में भी रह रहे हैं, किसी के साथ भी हमें इतना अटैच नहीं होना है जिससे कि वो हमारे दूसरे जन्म का कारण बने, तो हमें वैराग्य भी रखना है। और पूर्ण आत्मसमर्पण से सुसज्जित हमें अपने आप को करना चाहिए। मतलब आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है कि हमें क्या करना है, भगवान के लिए, भगवान को ही ध्याना है, क्योंकि ये जो मानव शरीर हमें मिला है, चाहे स्त्री का है या पुरुष का है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, बहुत संभल कर हमें चलना होता है। इसके आगे माधवाचार्य जी बता रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी बातें बताई हैं उन्होंने। क्या किया, एक ना त्रिविक्रम, एक और मतलब इसमें बहुत अच्छी आश्चर्यजनक बात है, जो कि एक त्रिविक्रम नाम के एक उन्हीं के समकालीन एक आचार्य थे। उन्होंने एक बार माधवाचार्य को विष्णु जी की पूजा करते हुए या कृष्ण जी की पूजा करते हुए देखा। लेकिन उन्होंने देखा कि माधवा, मतलब फिर क्या हुआ, जब मतलब माधवाचार्य भगवान की पूजा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने आप का विस्तार कर लिया। कैसे कि जो ये थे आपके हनुमान जी, वो किसकी पूजा कर रहे थे, राम जी की पूजा करते हुए उन्हें दिख रहे हैं, अब मतलब त्रिविक्रम जी को दिख रहे हैं। और जो ये आपके भीम हैं, ये किसकी पूजा करते हुए दिख रहे हैं, कृष्ण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हुए दिख रहे हैं। और जो हमारे माधवाचार्य हैं वो किसकी पूजा करते हुए दिख रहे हैं, वशिष्ठ कृष्ण, जो कि कौन है, वेद व्यास हैं, उनकी पूजा करते हुए उनको सुशोभित हो रहे हैं, दिख रहे हैं। और ऐसा देखो अपने आप से नहीं होता है, जब माधवाचार्य खुद चाहते होंगे कि ये मुझे जाने तो उन्होंने उनको देखा, उनको जाना। ऐसे जब हमारे अंदर भाव आ जाते हैं ना कुछ चीज़ करने के, जैसे हम ठान लेते हैं हमें इस धाम पे जाना है, हमें हमें ये चीज़ करनी ही करनी है, तो हमारे अंदर जब दृढ़ निश्चय आ जाता है, जैसे मैंने बताया था उपदेशामृत का सेकंड वाला, सॉरी थर्ड वाला जो श्लोक था, उसमें था ना दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमारे अंदर, और उसमें हमें क्या लगे लगे रहना चाहिए, और उसमें हमें पेशेंस होना चाहिए। तो ये जो गुण, उत्साह वाले जो गुण थे ना तीसरे श्लोक में, वो सारे गुण हमारे अंदर अगर हैं तो वास्तव में ऐसा पॉसिबल है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उससे हम अलग हो जाएं, क्योंकि जो हमारी ध्वनि होती है ना, जो हम सोच रहे होते हैं, वो ध्वनि पूरे यूनिवर्स में ट्रेवर्स करती है। मतलब हम, मैंने बताया था दो तरीके से बातें करते हैं। एक तरीका है जैसे हम बोल रहे हैं, मैं अभी आपसे किस तरह से बात कर रही हूँ, बोल के बात कर रही हूँ, वीडियो बना के बात कर रही हूँ, लेकिन आप तक मैं पहुँच रही हूँ। उसी तरीके से हमारी जो एक और दूसरी बातें होती हैं वो कैसी होती हैं कि हम माइंड के थ्रू, और ये जो बात है ना, ये क्लियर कट बिना किसी ट्रैफिक के जाती है, पूरे ब्रह्मांड में घूमती है, और जिसको हमने पॉइंट आउट किया, जिससे हम बात करना चाह रहे हैं। होता है ना कि कभी कभी हम बहुत उदास हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी हमें किसी की बहुत 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 ज़्यादा याद आ रही होती है, तो वो क्या हो रहा होता है कि वो इंसान हमें
याद कर रहा है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारा माइंड वो डाइवर्ट होता है। तो ये जो आध्यात्मिक ध्वनि है ना, ये भी भगवान तक पहुंचती ही पहुंचती है। अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान को तो याद कर लो, दिखते तो है नहीं, खाते तो है नहीं, पीते तो है नहीं, लेकिन ये सारे काम वो करते हैं। मन से करके देखिए। और जो हम मानसिक चिंतन करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, होता ही है। तो ये हमें करना है। तो उसी तरीके से जब वो त्रिविक्रम जी ने ये सारी चीज़ें देखी, कैसे देखी, जब वो चाहते थे कि मैं इनको देखूं, मैं इनको जानूं, किसी चीज़ को जानने के लिए जब हमारी कोई इच्छा होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, कोई नया इंसान अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मुझे जानना अगर चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, मुझे सुनना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, वो मेरी वीडियोस बताती हैं। या मेरे जो बोल हैं, जो मैं बता रही हूँ, जो मैं अंदर से हूँ, वो मैं आपको, जो आप मुझे कई बार सुनेंगे तो आप जानेंगे। तो उसी तरीके से भगवान को भी जब हम कई बार सुनेंगे, जानेंगे, तो हम उन तक ज़रूर पहुँचेंगे। ऐसे ही और आज भी ऐसा माना जाता है, ये बोल रहे हैं कि आज भी ऐसा माना जाता है कि श्री माधवाचार्य अब भी बद्रीनाथ में निवास करते हैं और व्यास देव जी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जो हमारा बद्रीनाथ धाम है ना, ये सबसे पहला, सतयुग से भी पहले का धाम है। और ऐसा धाम है कि यहाँ पर अभी भी जो लोग, व्यास देव जी हैं और माधवाचार्य हैं और भी मतलब बहुत लोग हैं वहाँ पर, जो अभी भी वहाँ पे नर नारायण जो है वहाँ पर अभी भी हैं। और वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब भगवान की पूजा कर रहे हैं। इतना पवित्र धाम है ना, ये जो चारों जो धाम है जो शंकराचार्य ने निकाले हैं खोज खाज के, तो वो धाम की बहुत ही अपनी अपनी अलग ही महिमा है। तो ये जो धाम है, इसमें तो एक एक बार तो पक्का जाना चाहिए और वहाँ की जो आध्यात्मिकता है वो उसे ग्रहण करना चाहिए। मतलब उसको अपने अंदर उतार लो, घुस जाओ उसके अंदर ना, बिल्कुल घुस जाइए, क्योंकि यही मानव शरीर है और पता नहीं फिर आगे क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं उनके कुछ कार्य, वैसे मैंने 2 ही लिखे हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो 37 रचनाएं, 37 रचनाएं उन्होंने की हैं। और उन्होंने जो एम्फेसाइज किया है, जोर जो दिया है, वो किस पे दिया है, ज्ञान जो है वो सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। ज्ञान का मतलब वो शाश्वत है, ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसे हमें बताया जाता है कि अगला जन्म अगर हमने इसमें थोड़ी भक्ति कर ली है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो दूसरे जन्म में हमें उसके आगे ही विस्तार करना है, हम वापस से जीरो पर नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं, उन्हें क्या पता, पढ़ना नहीं आता, हिंदी इंग्लिश क्या होती है उन्हें नहीं पता, उन्हें थोड़ा सा ही बताओ तो वो सारे के सारे जितने श्लोक हैं गीता भागवतम, इनके श्लोक उन्हें याद है। मतलब वो इतना अच्छा बोलते हैं कि बड़ा भी क्या बोलेगा। तो ये जो संस्कार है ना, ये पूर्व जन्म से आते हैं, अपने आप नहीं आते, पहले से हमारे हैं। और उसको हम आगे कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए हम यहाँ पर मतलब वो बच्चे वापस से आए हैं और उनको फिर आगे विस्तार कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे ऐसे तो ये तो बहुत ही मतलब ये तो एग्जाम्पल है, ये बहुत एग्जाम्पल भी, वो भी रियलिटी है कि ऐसा होता है, सच में होता है। हम देख रहे हैं, हम इस्कॉन में आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि बच्चे मृदंग बजा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे, मतलब 3-3 साल के बच्चे जिन्हें चलना ढंग से नहीं आता, वो मृदंग बजा रहे हैं। मतलब सोचिए, करताल बजा रहे हैं, वो भजन गा रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ में गा रहे हैं कि मतलब बड़े तो क्या ही गाएंगे। तो वो उनके पूर्व के संस्कार हैं। तो जो जो कि मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। दूसरा, ब्रह्म सूत्र पर 2 टिप्पणियां इन्होंने लिखी हैं, जो कि एक है अणु व्याख्यान, दूसरा है अनुभाष्य। अणु व्याख्यान जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या बोला जाता है। और जो ये अनुभाष्य है, ये 4 पेज लंबा है और इसको मतलब 4 पेज लंबा है तो पढ़ ही लेते होंगे सब लोग। तो ये थी माधवाचार्य जी के बारे में। और अब आपको अगर बता सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कितना इसमें समझ में आया है। तो बस इतना समझ लीजिए कि अगर हम त्याग, समर्पण और वेदों का अध्ययन और ये इंद्रियों पर नियंत्रण, ये सब हम करेंगे तो हम अपने जीवन
का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। और हमें ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए, अगर हम जो है अपना ये जो शरीर है इसको हम ऐसे ही अपना टाइम ख़राब कर दें। जैसे हम, अब मैं अगर एग्ज़ाम्पल, अब वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अगर 50 साल की उम्र है और हम अगर 25 के हो गए हैं तो हमने आधा जीवन तो वैसे ही ख़राब कर दिया है, और 25 साल बचे हैं। अगर हमें दोबारा से 84 के चक्र में नहीं जाना है तो ये जो 25 साल बचे हैं, कम से कम इसका अच्छे से उपयोग कर लीजिए। काम भी कीजिए, काम भी ज़रूरी है, हमें घर घर गृहस्थी भी चलानी है, रहना भी है, समाज में भी ध्यान देना है। लेकिन 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 कुछ समय अपना मन से भगवान के लिए समर्पित कीजिए। हरे कृष्ण।